हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी एक नई के बराबर एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर इंडाइसेस के अंदर देखोगे तो हर एक इंडाइसेस के अंदर हमें गिरावट नजर आई। इनफैक्ट निफ्टी आईटी के अंदर भी हमें आज के दिन कमजोरी आपको देखने को मिली, गिरावट हमें देखने को मिली। तो अगर इंडाइसेस के अंदर कमजोरी अगर आपको देखने को मिले तो उन सेक्टर के जो कंपनीज निकल के आती हैं उनके अंदर भी हमें पैनिक निकल के आती है, उन कंपनीज के अंदर भी कमजोर निकल के आ जाती है। पिछले 5 दिनों का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। लेकिन जिस तरह से कंपनी के अंदर दो शानदार तरीके से अपडेट्स निकल के आए हैं, आने वाले फ्यूचर में ये अपडेट्स आपको होल्ड करने की बहुत ज़्यादा हमें ताकत दे सकता है। एक आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस, ये न्यूज़ हमें डेवलप करते नजर आ सकता है। और इन कॉन्फिडेंस के चलते तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से इन कंपनीज को होल्ड करेंगे, तो ही आने वाले फ्यूचर में एक बिग वेल्थ ये कंपनी हमें क्रिएट करके दे सकती है। तो करंट बेसिस के ऊपर अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। इन्फोसिस फाउंडेशन कोलैबोरेट्स विद श्री रामकृष्ण सवे शर्मा। तो बेसिकली इनके तरफ से इन्फोसिस की और इनकी हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निकल के आई है। जब भी किसी भी दोनों कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हमें देखने को मिले, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो जो इन्फोसिस की और जो इनकी हमें जो पार्टनरशिप हमें निकल के आई है, किस रिगार्डिंग निकल के आई है, तो लॉन्च द श्री शरदेवी मोबाइल आई हॉस्पिटल। तो बेसिकली मोबाइल आई हॉस्पिटल के चलते आपको इनकी हमें एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निकल के आई है। अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड फुली इक्विप्ड मोबाइल आई हॉस्पिटल टू सर्व पीपल रेसिडिंग इन रिमोट विलेज इन कर्नाटका। तो बेसिकली इन्हीं सब्जेक्ट रिगार्डिंग हमें एक दूसरे के साथ इनकी तरफ से हमें पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। तो देखिएगा, इन्फोसिस में रेस पास्ट कॉग्निजेंट अगेन एज रेवेन्यू गैप नैरो बिटवीन आईटी मेजर्स। तो इनका ये हमें अपडेट निकल के आया है कि आपको दोस्तों इन्फोसिस कंपनी पता होगी और कॉग्निजेंट कंपनी पता होगी। कॉग्निजेंट करंटली यहाँ हमें है और इन्फोसिस करंटली इस पॉइंट के ऊपर ये। तो बेसिकली लेवल्स में आपके साथ शेयर करो, यानी कि कॉग्निजेंट कंपनी बहुत बड़ी है, इन्फोसिस कंपनी उससे स्लाइटली छोटी निकल के आई है। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर जो स्टेटमेंट हमें निकल के आया है कि इन्फोसिस कॉग्निजेंट को बीट करके आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आगे हमें निकल सकता है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बेसिस के ऊपर। यानी कि दोस्तों अगर इन्फोसिस कॉग्निजेंट को अगर बीट करता है तो एक बहुत बड़ा धमाका आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ सकते हो और भी ज़्यादा बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकती है। अभी अगर ये कॉग्निजेंट को क्रॉस करेगा यानी कि इनके रेवेन्यूज के अंदर भी जंप होगी और इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप होगी। अगर दोनों पैरामीटर्स के अंदर जंप नजर आएगी तो इनके जो हमें ग्रोथ जो 10 सालों के अंदर मिलनी चाहिए वो हमें 8 से 7 सालों के अंदर हमें इनकी इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी। क्वार्टरली रेवेन्यूज अगर आप कॉग्निजेंट का और इन्फोसिस का अगर आप देखोगे 2020 के अंदर कॉग्निजेंट ने ऑलमोस्ट 4.2 निकल के आ रहा था और इन्फोसिस का 3.5 था। फिर 2021 अगर आप देखोगे सितंबर 2021 कॉग्निजेंट का 4.7 निकल के आ रहा था और इन्फोसिस का 4 था। और अगर आप करंटली सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो कॉग्निजेंट का 4.9 है और इन्फोसिस का 4.6 है। तो अगले क्वार्टर के अंदर यानी कि Q3 के अंदर Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें इन्फोसिस कॉग्निजेंट को बीट करके हमें आगे निकल सकता है। तो इसी रिगार्डिंग अच्छी खासी पॉजिटिव हमें खबर निकल के आई है। अगर इस तरह से कंपनी अगर कॉग्निजेंट को बीट करके आगे निकल जाएगी तो इनके प्राइसिंग के अंदर भी हमें जंप नजर आएगी और अच्छी खासी कंपनी 2400 के भी लेवल्स ब्रेक करके आने वाले फ्यूचर में और भी हमें ऊपर हमें नया हाई कंपनी क्रिएट कर से दे सकती है। अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। अभी आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे प्रमोटर्स के ऑलमोस्ट 13% की होल्डिंग थी, वही इंक्रीज होकर 15% किया है। एफआईस अगर आप देखोगे तो जून 2022 के अंदर 31% की होल्डिंग थी, वही इन्होंने इंक्रीज करके 36% होल्डिंग करंट क्वार्टर के अंदर दिया है। ऑलमोस्ट 5% की होल्डिंग हमें इन्होंने बाइंग किया है। और चौंकाने वाली बात क्या है, डीआईज अगर आप देखोगे डीआईज जून 2022 के अंदर 19% की होल्डिंग थी और अगर आप सितंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे तो 32% की होल्डिंग निकल के आई है। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग 2 गुना डबल हमें करते नजर आई है। तो यहाँ एफआई ने भी बाइंग किया है, डीआई ने तो ऑलमोस्ट 2 गुना बाइंग किया है। गवर्नमेंट भी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर 0.18% की बाइंग किया है। पहले वो इन्फोसिस के अंदर कभी भी हमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो स्टेक सेल किसने किया है, ओके, मेन इंपॉर्टेंट
ये जो खबर है जो कि पब्लिक ने हम स्टेक सेल किया, देखिएगा यही होता है पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर। जब रिटेल इन्वेस्टर को बाइंग करना होता है ये तब सेल करते हैं, और जब सेल करना होता है तब ये बाइंग करते हैं। ओके, तो यही होता है पब्लिक ने बेच दिया, पेशेंस लूज किया, और किसने खरीदा है? एफआई ने खरीदा, डीआईज ने खरीदा, गवर्नमेंट ने खरीदा, म्यूचुअल फंड की तरफ से अच्छी खासी बेसिस की पर बाइंग नजर आई। यानी कि सिर्फ पब्लिक ने ही बेचा है, बाकी हर एक लोगों ने हमें बाइंग किया है। बहुत बड़े बड़े बाइंग इन्फोसिस के अंदर हुआ है। बायबैक भी इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से 1850 रुपये तक जल्दी कंपनी का प्राइसिंग हमें अचीव हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रख सकते हो। तो मैक्सिमम के अंदर कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देखने को मिला है, तो आने वाले फ्यूचर में होल्ड कीजिएगा, तो ही आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब को कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इन्फोसिस के अंदर लंबे समय के लिए हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट हमें कल के दिन निकल के आई है। करंटली 5 फेस वैल्यू है, एग्जीक्यूशन के बाद एक के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे। जहां इसके अगर आप एग्जिट देखोगे तो 10 नवंबर यानी कि कल के दिन हमें डेट निकल के आई है। तो बेसिकली कल के दिन इन कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ सकते हैं। जिनमें लोगों ने इस कंपनी के अंदर बाइंग किया है आपको प्राइस एडजस्टमेंट हो सकती है, बोनस मिले या फिर स्प्लिट मिले। जिस दिन आपको कंपनी की एग्जिट मिल जाती है उसी दिन कंपनी के अंदर गिरावट नजर आती है। वो गिरावट नहीं बोल सकते, प्राइस एडजस्टमेंट बोल सकते हो। हर एक पैरामीटर के अंदर आपको एडजस्टमेंट निकल के आ जाती है। तो डरने की दोस्तों कोई बात नहीं है। तो कौन सी कंपनी है? स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं, लेकिन वो लोग ये देखते कंपनी हमें 805 रुपये पर करंटली ट्रेड किया है, तो हमने 750 रुपये पर बाइंग किया है, और करंटली कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर कैसे ट्रेड कर रही है। तो यही होता है जब भी आपको बोनस मिलता है, जब भी आपको स्प्लिट मिलता है, प्राइस एडजस्टमेंट कंपनी के अंदर निकल के आता है। चार्ट के अंदर भी आपको एडजस्टमेंट निकल के आता है। मैक्सिमम के अंदर स्टील स्ट्रिप व्हील्स की तरफ से 1000% का रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 2500 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, और ऑटो एसेसरी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। 350% का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 35 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एग्स डेट देखोगे 11 नवंबर 2022 इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर कल के दिन यानी कि 10 नवंबर निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 35 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 8000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी रिटर्न दिया है 20 सालों के अंदर। 1250 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 16000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। और हम लोग बात कर रहे हैं अजंता फार्मा लिमिटेड के बारे में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। सेल्स के अंदर देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखो, हर एक पैरामीटर के अंदर ईयर ऑन बेसिस बहुत हमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको नजर आई है। और बेसिकली फार्मा सेक्टर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, आज भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आपको नजर आ सकता है। उसके अंदर आपको मंदी कभी भी दोस्तों देखने को नहीं मिल सकती। तो जिसके हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।